गाइस एक बात बताओ, डिनर कर लिया ना जिनका जिनका भी डिनर टाइम हो चुका है? कल प्री बोर्ड है, ऑल द बेस्ट। नहीं, यस यस यस, एक दो लोग जिन्होंने नहीं किया है ना गाइस, कर लो, पढ़ाई के साथ साथ डिनर भी कर सकते हो। अभी पानी पी लिया, थैंक यू सो मच। चलो presenting you a lady wearing a diamond necklace coming up with the chapter of the necklace. चैप्टर पता नहीं ये कैसा है, चैप्टर पता नहीं ये कैसा है। डे आफ्टर टुमारो एंड टुमारो, अच्छा कुछ लोगों का कल प्री बोर्ड्स है, कुछ का इस हफ्ते है। ऑल द बेस्ट गाइस, प्रिपरेशन तो इसी से हो जाएगी, आधा से ज़्यादा, आधा से क्या 90% से ज़्यादा अभी प्रिपरेशन हो जाएगी इस क्लास में। चलो, नेकलेस का जो चैप्टर है ना, इट टॉक्स अबाउट कि कैसे कैसे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो है, जितना है उसमें सेटिस्फाइड होना सीखो। जो चीज़ आपके पास नहीं है, उस चीज़ को देख के बेकार में अपसेट होना, गुस्सा करना, अपने लोगों के साथ बुरा व्यवहार करना, खुद का माइंड खराब रखना, डजंट मेक सेंस। आपके पास जितना है, जो है उसी में खुश रहो, सेटिस्फाइड रहो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक सीख है इस चैप्टर की। दूसरी सीख ये है कि हमेशा सच बोलो, क्योंकि अगर आप सच्चाई बोल रहे हो, इनिशियली वो थोड़ा कड़वाहट ला सकती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन दैट विल बी बेनिफिशियल। ठीक है, तो दीज टू आर द इम्पॉर्टेंट मैसेजेस दैट दिस चैप्टर गिव्स। अब एक बार इस चैप्टर का देख लेते कि इसमें क्या बताया जा रहा है, चैप्टर में क्या बताया जा रहा है। सिंपली हमारी जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द चैप्टर, उसका नाम है मटिल्डा लॉइसिल। प्रोटैगनिस्ट ऑफ द चैप्टर कौन है? मटिल्डा लॉइसिल। अब शी इज बोर्न इन द फैमिली ऑफ क्लर्क्स। क्लर्क्स के फैमिली में बर्थ हुआ है, मिडिल क्लास फैमिली है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ रिचेस, लेकिन शी इज क्वाइट प्रिटी ब्यूटिफुल। तो उसका ऐसा सोचना है कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, ऐसा सोचती है वो। ठीक है, तो शी इज लाइक, मैं मिडिल क्लास लाइफ डिजर्व ही नहीं करती, मुझे एक बहुत अमीर घर में पैदा होना चाहिए था, लाइक अंबानीज एंड टाटास, एंड आई शुड हैव बीन हैविंग फूड इन सिल्वर प्लेट्स, 5 स्टार क्वालिटी खाना खाऊं, एकदम लग्जूरियस लाइफ जीऊं, ऐसा होना चाहिए था मेरा लाइफ। बट आई एम बॉर्न इन द फैमिली ऑफ क्लर्क्स, क्या करे, कोई बात नहीं, शादी मैं एक अमीर घर में कर ही सकती हूँ, है ना। तो उसके सपने ऐसे थे बचपन से कि शी विल गेट मैरिड इनटू अ रिच हाउस होल्ड, ताकि उसकी जो लग्जरी वाली ख्वाहिश है ना, वो शादी के बाद पूरी हो जाए। लेकिन किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है, शादी भी एक और क्लर्क के घर में ही होती है। शी गेट्स मैरिड टू अनदर क्लर्क। नाउ सपना जो था वो उसका टूट गया, तो क्या करे अब। शादी के बाद पति का जीना खराब करके रखी हुई थी। शी वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग कि हमारे घर का कलर निकल रहा है दीवारों से, सीट का मतलब जो भी चेयर है ना उसका सीट फटा हुआ है, एक्सक्विजिट खाना नहीं नॉर्मल खाना खा रहे हैं, नॉर्मल प्लेट्स में खा रहे हैं, नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, व्हाट इज दिस, आई डोंट लाइक दिस। तो हमेशा मुंह खराब ही करके रहती थी। She was never satisfied, never happy. On the other hand, उसके जो husband थे मिस्टर लॉइसिल, he kept on trying कि किस तरह मैं अपने बीवी को खुश कर पाऊँ, गिफ्ट ला के दूँ, कुछ अच्छे डिनर पे लेके चले जाऊँ, कोई अच्छा पार्टी अटेंड करवा दूँ, क्या करूँ कि मेरी बीवी खुश हो जाए। He was a very good husband, I would say. Her husband was a petty clerk and returns elated with an invitation. And he got an invitation to a grand party at the Minister of Public Instruction's residence. एक दिन क्या होता है, हस्बैंड एक इनविटेशन कार्ड लेकर आते हैं अपने ऑफिस से एंड बहुत हैप्पीली बोलते हैं, ये देखो अपने ऑफिस से
बहुत सिलेक्टिव लोगों को ये इनवाइट मिला है। इट इज़ अ वेरी ग्रैंड बॉल एंड अ वेरी ग्रैंड पार्टी। बहुत कम लोगों को मिला है और मुझे और तुम्हें इस पार्टी में इनवाइट किया गया है। आर यू एक्साइटेड? मटिल्डा इनिशियली एक्साइटेड होती है बट कार्ड लेते ही ऐसे मुंह पे फेंक के मारती है कि मुझे नहीं जाना, प्लीज मत दिखाओ। तो हस्बैंड इसलिए कि तुम्हें जनरली ये सब चीज़ें पसंद है ना, तो मुझे लगा यू विल एंजॉय इट, इसलिए हमें ये लेकर आया। आई यू नॉट हैप्पी? क्या बात है, क्या दिक्कत है? तो मत क्या करो, मैं नहीं जा सकती। तो इसलिए क्या बात है, क्या दिक्कत है? तो शी इज लाइक मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं है पहनने के लिए, आई कांट गो टू दिस बॉल। मैं गरीब नहीं दिखना चाहती इन बिटवीन ऑल दोज रिच एंड क्लासी पीपल। तो पति बोलता है ठीक है भाई, क्या चाहिए, फिर क्या करे? तो शी इज लाइक एक नया कपड़ा ले लो जाके, कितने पैसे चाहिए बताओ? तो इसने, मटिल्डा ने रास्ते में एक बहुत लग्जरी शोरूम में $400 का एक ड्रेस देखा था एंड शी वाज लाइक इतने पैसे मांगूंगी एक मिडिल क्लास हस्बैंड से तो ये चिढ़ ना जाए, तो थोड़ा हेजिटेट करके बोली कि भाई इतना कॉस्टली है मेरा ड्रेस, इतना पैसा मुझे चाहिए। हस्बैंड ये $400 बचा रहा था एक बंदूक खरीदने के लिए कि समर में अपने दोस्तों के साथ हंटिंग करने जाए। बट सच अ गुड हस्बैंड, इसने बोला कि ठीक है मेरी बीवी खुश हो जाएगी इससे, इसी को दे देते। तो ही गिव्स दैट मनी टू हर कि जाओ ड्रेस खरीद लो। She goes and buys that elegant सा dress red color का and she is so happy। लेकिन suddenly जब बॉल मतलब पार्टी का दिन आ ही रहा था, she becomes sad again and पति is like अब क्या हुआ? हाँ 400 francs, sorry, thank you so much, 400 francs। तो 400 francs के वैल्यूएशन का तुमने ड्रेस खरीदा है, अब क्यों अपसेट हो रही हो, क्या दिक्कत है? तो she is like मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है इसके साथ पेयर करने के लिए, मैं क्या करूं? आई कांट गो टू द बॉल। ही इज लाइक फ्लावर ज्वेलरी पहन लो, बहुत सुंदर लगती हो तुम उसमें। शी इज लाइक नहीं, ये लो क्लास बात है, मत क्या करो प्लीज, ठीक है मैं नहीं पहनूंगी, मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, मैं नहीं जा सकती। अब पति 400 फ्रैंक्स दे चुका था, ज्वेलरी के लिए अलग से फिर वो इतना कुछ मांग लेते। ही वाज लाइक भाई मुझसे ना हो पाएगा, अपने दोस्त के पास जाओ, तुम्हारी दोस्त है ना मैडम फॉरेस्टियर, जिसके जो बहुत अमीर है, तुम्हारी बचपन की दोस्त है, उससे जाके उधार में लेकर आ जाओ, कोई एक ज्वेलरी लेकर आ जाओ टू वेयर विद इट। शी लाइक्स दिस आइडिया। मटिल्डा इज लाइक हाँ ये तो मैंने नहीं सोचा था, अच्छा आइडिया है। तो वो जाती है फॉरेस्टियर के घर एंड जाके वहाँ पे देखती है कि कैन यू लेंड मी अ ज्वेलरी पीस, एक ड्रेस के लिए। तो वो दोस्त है एंड शी वाज जेन्युइनली अ गुड फ्रेंड। शी वाज लाइक हाँ ठीक है, देखो ये है, क्या चाहिए? मटिल्डा को कुछ पसंद नहीं आ रहा। अल्टीमेटली फॉरेस्टर वाज लाइक ये लो मेरा पूरा वार्डरोब है, यहाँ पे ज्वेलरीज है, देख लो जो जो अच्छा लगे ले लो। फाइनली मटिल्डा फाइंड्स अ ब्लैक सैटिन बॉक्स जिसके अंदर से एक डायमंड नेकलेस आता है एंड शी लव्स इट। शी टर्न्स एंड सेज क्या मैं ये बोरो कर सकती हूँ? एंड विदाउट हेजिटेशन फॉरेस्टर वाज लाइक हाँ लेके जाओ, ठीक है। Now she is very happy, very excited for the ball day। उस दिन वो ड्रेस, वो ज्वेलरी, नेकलेस डाल के एकदम अच्छे से तैयार होके she goes to the ball and वहाँ जाके लिटरली उसके दिल में जो ये ख्वाहिश थी ना कि मुझे लोग अटेंशन दे, लोग मुझे पसंद करे, आई विल लुक वेरी रिच, आई विल एन्जॉय लग्जरी, मुझे लोग आके अप्रोच करे, ये सारी चीज़ें उसने वो एक दिन में एक्सपीरियंस किया इन दैट बॉल। मल्टीपल मेन वर अप्रोचिंग टू हर, लोग आके उसके बारे में उसको पूछ रहे थे, विमेन वर लाइकिंग हाउ शी ड्रेस्ड अप, शी वॉज लाइक द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन दैट पार्टी। एंड वो पार्टी एंजॉय कर रहे थे एंड पूरे रात में हस्बैंड सो रहे थे अपने दोस्तों के साथ वहीं पे एक कमरे में। फाइनली सुबह 4 बजे मटिल्डा सर्च फॉर हर हस्बैंड एंड सेड कि चलो अब घर चलते। व्हाइल दे वर लीविंग, कैब लेना था, मिल नहीं रहा था, थोड़ा चलने के बाद फाइनली एक कैब मिला, कैब में चढ़ के दे वेंट होम एंड सडनली मटिल्डा इज लाइक मेरा नेकलेस कहाँ है? यही तो था, मतलब फॉर ये पूछते हैं, उनके हस्बैंड पूछते हैं तुम्हारा नेकलेस नहीं दिख रहा? तो यही तो था, कहाँ गया? देखिए सर्चिंग घर में, घर के बाहर, रास्ते में कहीं नहीं दिख रहा है। नाउ दे आर टेंस्ड कि भाई डायमंड नेकलेस था वो, मैंने ऐसे कैसे खो दिया? तो हस्बैंड निकल जाता है ढूंढने, बिग ग्रीन फ्लैग, जो भी बोल रहा है ना सही बोल रहा है, द हस्बैंड वाज अ बिग ग्रीन फ्लैग।
वो निकल जाता है ढूंढने, ही इज लाइक मैं फिर से पार्टी के वहां तक जाता हूँ कि कहीं पे गलती से गिर गया हो, देख के आता हूँ। रात में पूरा इतना टायर्ड होने के बाद भी ही गोज वॉकिंग ऑल द वे डाउन, फिर चलते हुए पूरा आया एंड ही डिड नॉट फाइंड इट। मटिल्डा यहाँ पे पैल्पिटेट हो रही है कि भाई क्या करूँ, ये कैसे खो गया मुझसे, हाउ डिड आई डू दिस ग्रेव मिस्टेक। एंड देन अल्टीमेटली उन्होंने कैब का जो सर्विसेज था वहाँ पे कंप्लेन लिखवाई, पुलिस कंप्लेन लिखवाई, किसी ने नहीं ढूंढा, मतलब नोबडी फाउंड इट बेसिकली, सबने ढूंढा बट नोबडी फाउंड इट। फाइनली दे डिसाइडेड कि इसको रिप्लेस करके ही उनके दोस्त को वापस करते हैं। तो मटिल्डा राइट्स अ लेटर कि तुम्हारे नेकलेस का क्लैस्प होल जो मतलब लगाने का जगह होता है ना वो टूट गया है, उसको रिपेयर करके मैं लाके देती हूँ। ये चिट्ठी भेजा फॉरेस्टियर को एंड दे वेंट टू डिफरेंट ज्वेलरी स्टोर्स एंड फाइनली एक जगह उन्हें एकदम सिमिलर डिजाइन का एक नेकलेस दिखा डायमंड का एंड दैट कॉस्टेड 40,000 फ्रैंक्स। 400 फ्रैंक्स देने में इसको दिक्कत हो रही थी मटिल्डा के हस्बैंड को, 40,000 फ्रैंक्स बार्गेन करके 36,000 फ्रैंक्स में वो लोग ने अग्री किया। लिटरली मटिल्डा के पति को जितना उनके पास जायदाद था वो पूरा निकालना पड़ा, खाली हो गया, घर गिरवी रख दिया, 2-3 जॉब्स करने लगे। घर गिरवी रख गया तो कहीं पे रेंट पे रहना था तो छोटे से एक जगह में रेंट पे रहने लगे। इनके पास काम वाले 2 लोग थे, 1-2 लोग थे जो बर्तन वगैरह करे, खाना वाना बनाए, सारे मेड सर्वेंट्स को बाय बाय करना पड़ा। इमेजिन जो एक ढंग का लाइफ मटिल्डा जी रही थी वहां से निकल के फॉर द नेक्स्ट 10 years शी हैड टू स्ट्रगल इन व्हाट वेज। उसे घर का खाना बनाना है, बर्तन धोना है, कपड़े धोना है, क्लीनिंग करनी है, बाजार जाना है, पानी लाना है। शी हैड टू डू एवरी सिंगल थिंग ऑफ द हाउस होल्ड जो उसने कभी नहीं किया था। एंड मटिल्डा के हस्बैंड को विदाउट एनी फॉल्ट बेचारे को 3-3 जॉब्स दिन में करने पड़ रहे थे, किसी भी तरह पैसे जुगाड़ करके लोन पे ऑफ करना था। दे स्ट्रगल्ड फॉर 10 long years। अब ब्यूटी एक ऐसी चीज है ना, अगर आप उसको संभाल के प्यार से मतलब निखार के ना रखो एंड इफ यू लीडिंग अ वेरी स्ट्रगलफुल लाइफ, ब्यूटी फेड ऑफ हो जाती है। और 10 साल में मटिल्डा डबल एज दिख रही थी, मतलब अगर 10 साल में उसका एज 30 हुआ था, शी वॉज नाउ लुकिंग लाइक शी वॉज 40। वन फाइन डे, कंक्लूडिंग पे अगर हम आते हैं, वन फाइन डे मटिल्डा 10 साल बाद जब सारे लोन्स पे ऑफ हो गए थे, वो एक वॉक पे निकली थी पार्क में एंड सडनली शी सीज अ फ्रेंड, मैडम फॉरेस्टियर। मैडम फॉरेस्टियर वाज स्टिल लुकिंग दैट सेम यंग फिगर, सेम ग्लैमरस लुक। उनका एक बेटा हुआ था, इवन इफ शी हैड अ चाइल्ड शी वाज स्टिल लुकिंग सो ब्यूटिफुल एंड गॉर्जियस एंड रिच। तो मटिल्डा पहले हेजिटेट की, फिर शी वाज लाइक नहीं, मेरे दोस्त से जाके मिलती हूँ। जैसे ही दोनों मिले, फॉरेस्टियर मटिल्डा को पहचान ही नहीं पाई पहले तो, एंड देन व्हेन शी रियलाइज शी वाज लाइक तुम्हारा ऐसा हाल क्यों है। तब जाके मटिल्डा ने सच्चाई बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने तुम्हारा नेकलेस खो दिया था, उसको रिप्लेस करने के लिए ये पूरा 10 साल आई हैड टू स्ट्रगल। एंड दैट इज व्हेन मटिल्डा गेट्स टू नो कि वो वाला नेकलेस वाज अ फेक वन। उसका जो अमाउंट था दैट वाज हार्डली 400 फ्रैंक्स, जिसके लिए शी हैड टू पे 36,000 फ्रैंक्स। एंड दस वी सी कि हाउ मोय मोय हो गया एग्जैक्टली। दस वी सी कि हाउ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एंड सेकेंड, आपके पास जितना है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। ठीक है, क्लियर क्लियर। She learned the lesson at the last, exactly. India won. अरे वाह, lovely. चलो चलो चलो